हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो ये बीत चुका था मेरे मम्मी का जो था बरकी। तो ये सुबह का टाइम था और सुबह हम लोग साफ़ सफाई में लग गए क्योंकि घर भी आना था और घर घर यहाँ जल्दी आना था। सब लोग आते क्योंकि 2 दिन बाद ही भाई के घर का गृह प्रवेश भी है। तो इसलिए एक फंक्शन और है 2 दिन बाद, तो फिर इसलिए वहाँ की भी तैयारी करनी थी। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा मतलब ज़्यादा रिलेशन पूरे आएंगे और ज़्यादा ही व्यवस्था होगी। तो इसलिए यहाँ ज़्यादा काम करना था घर पे। तो सब लोग यहाँ फटाफट से जल्दी जल्दी उठ के जितना काम था करके उसके बाद निकल पड़ेंगे अपने अपने घर, और आएंगे तो यहाँ सारी तैयारी करनी है। तो इसलिए लग गए यहाँ पूरा जितना भगोना वगैरह है सारी चीज़ों को धुलना, साफ़ सफाई घर, क्योंकि थोड़ा हो फंक्शन या ज़्यादा हो कुछ भी हो पर घर तो गंदा होता ही है। और इतना भी कम नहीं था, कम से कम 150 से 200 लोग का यहाँ व्यवस्था किया गया था। यहाँ सब कुछ हो चुका। मेरी सिस्टर, मैं और मेरा भाई तीनों लोग यहाँ जुटे हुए हैं सारे काम को करने में। करके उसके बाद अपने घर को निकलूँगी। तो ये होता है ना कि फटाफट से कर लो, नहीं तो फिर काम ही कम वो हो जाएगा। कब होगा, कब हम लोग निकलेंगे। और अभी नहाना धोना है, नहा धो के उसके बाद तैयार होके निकलेंगे घर की ओर। और कैसे टाइम बीतता है सुबह सुबह तो समझ में ही नहीं आता कि कितनी जल्दी 5 बजे फिर 6, ऐसे ही गर्मी का टाइम बीत जाता है बहुत जल्द। और फिर बल्कि 7 बजे से थोड़ा सा जब दोपहर में टाइम समझ में आता है। सुबह सुबह तो समझ में ही नहीं आता है कि कितनी जल्दी उजाला होता है। आजकल 5 बजे तो उजाला हो जाता था और ये 5 साढ़े 5 बजे का ही सीन था। हम लोग 4 बजे उठ गए थे और पूरा काम जल्दी जल्दी कर लिए, क्योंकि सबको पापा भी निकलेंगे, क्योंकि वो वाला घर ना भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जैसे सब कुछ तो कंप्लीट हो गया है पर वही डेकोरेशन वाला काम, जैसे बेसिंग लगवाना और कांच शीशा वगैरह लगवाना, जो नल के वो होते हैं वो सारी चीज़ें अभी नहीं हो पाई है। तो वही सब करवाना भी वहाँ था, तो वहाँ ज़रूरी था। तो ये देखिए वहाँ से जैसे ही आई तो देखिए पार्सलों का तो भंडार आ गया है। इतना ज़्यादा पार्सल थे कि मैं अपने देवरानी को बोल के गई थी लेने के लिए। वो तो बेचारी बोली कि मैं दोपहर भर यही लेती रह गई। और बहुत सारे पार्सल थे, इतना तो मैंने 6 7 पार्सल तो मैंने आते ही, मुझे सब्र ही नहीं होता। अगर पार्सल आया ना तो मुझे सब्र ही नहीं होता। मैं खोल खोल के आगे सबसे पहले आगे आई ना, तो मैं खोल के वो सारे पार्सल तो देख ली। अब ये इतना फिर से अपने देवरानी के घर मंगवाई, वो ही ली थी तो अभी वो पहुंचाई। तो फिर से मैं बैठ गई देखने के लिए कि कौन सी साड़ी अच्छी आई है, क्योंकि बहुत सारी मैंने साड़ियाँ वो किया था। क्योंकि हमारा हमारा काम है इसे प्रमोशन करना, ऐड करना, तो हमें ये सारी साड़ियों का ज़रूरी होता है मंगवाना। तो इसलिए मैं बहुत सारी, और ये साड़ी ना इंस्टाग्राम की वायरल साड़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रही है ये वाली साड़ी। तो इसे मुझे मंगवाना था। तो और हम लोगों को ये भी देखना होता है कि कौन सी साड़ी इस समय ट्रेंड में चल रही है, कौन सी साड़ी वायरल हो रही है, वही मंगवाएंगे। क्योंकि होता है ना कि जब जो चीज़ अच्छा होगा तो वही सब लोग लेने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग अगर जैसे वो कर रहे हैं कर रहे हैं वो, तो फिर हमारा तो वही कमीशन है। अगर हम जितना ही अच्छा वीडियो दिखाएंगे, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ लेके आएंगे, उतना ही हमारा भी फ़ायदा होगा और मीशो का भी फ़ायदा होगा। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ लेके आई हूँ। और ये साड़ी यार वास्तव में बहुत ही प्यारी साड़ी है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैसेज करिएगा। मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूँगी। ये साड़ी ना 1400 कुछ रुपए की है, पर 1400 से ज़्यादा की ही साड़ी लग रही थी इतनी। 1400 प्राइस हमें लगता है कि इसके हिसाब से कम ही है। पूरे साड़ी में वर्क है, वो भी कट दाना मोती है पूरे साड़ी में। और इसका जो बॉर्डर है इतना अच्छा लुक दे रहा था कि मैं फ़िलहाल ये साड़ी पहनने वाली हूँ। साड़ी पहन के आपको दिखाऊंगी और इसका हो सकता है कि मैं ब्लाउज भी बनवाऊँ, क्योंकि
ये साड़ी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। और मैंने जबकि ये साड़ी के साथ ये वाला ब्लाउज वेयर करने के लिए मंगवाया था, पर मुझे लग रहा था कि मैं अब ये साड़ी रखने का, क्योंकि इसका कपड़ा जो है, इसकी क्वालिटी जो है, इतनी प्यारी साड़ी है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। जितनी तारीफ़ करूँ उतना ही कम है इस साड़ी का, क्योंकि 1400 के हिसाब से ये साड़ी बहुत ही परफेक्ट है। तो ये ब्लाउज मुझे इस साड़ी पे मैच कर रहेगा, क्योंकि वाइट कलर साड़ी है और रानी कलर ब्लाउज बहुत ही अच्छा लगता। मैंने यही सोच के मंगवाया था। फिर मेरा मूड चेंज हुआ कि मैं इसका ब्लाउज और इसका ब्लाउज डार्क रेड कलर है, रेड नहीं है, डार्क कुछ, हाँ रेड में ही आ जाएगा। तो वो भी बहुत ही अच्छा ब्लाउज इसका भी है। अभी मैं खोल के तो नहीं दिखाई हूँ, पर मैं पहनूंगी तब आप लोग देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी साड़ी लगने वाली है। तो ये देखिए, अगर ये ब्लाउज नहीं पहन, क्योंकि ये सारे ब्लाउज ना रेडीमेड ब्लाउज थोड़े से कंफर्टेबल कम होते हैं, और भाई के पूजा में पहनना था और वहाँ काम मुझे बहुत ज़्यादा ही रहेगा। तो ये सारे ब्लाउज जो रेडीमेड वाले ब्लाउज आते हैं ना, वो पहन के कहीं जैसे जाओ बैठने वाली जगह, तभी ये सही होते हैं, नहीं तो कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये ब्लाउज बनवा ही लेती हूँ इस साड़ी का। तो मैंने सिलने के लिए दे दिया है उस साड़ी का। वो साड़ी जब कंप्लीट मैं पहनूंगी तब आप लोगों के साथ बहुत जल्द ही शेयर करूँगी। हो सकता है 2 से 3 दिन में मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ये कान का भी मैंने मंगवाया है, और बहुत सारी चीज़ों को ऑर्डर मेरा आ गया था, सारी चीज़ें आ गई थी, जो कि मैं थोड़े थोड़े करके दिखाऊंगी आप लोगों को। और बहुत सारी साड़ियाँ मंगाई थी मैंने। कुछ था कि मुझे गिफ्ट भी देना था, कुछ तो और गिफ्ट तो देना भी, जैसे देना भी रहता है तब भी मैं, जैसे मुझे ऐड करना तो है ही है, तो वो मैं करके उसके बाद ही किसी को देती हूँ। तो ऐसे ही होता है कि जैसे अगर हम मीशो पे काम कर रहे हैं ना, तो हमारी छोटी चीज़ का भी हमें उसका वो रिव्यू देना होता है। तो मैं रिव्यू दूंगी सारी चीज़ों को। अगर आपको जो कोई कुछ भी अच्छा लगे तो आप मैसेज करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगी। तो ये जो रिंग आई थी ना, तो मैं क्या ही बताऊँ इस रिंग का। ये रिंग भी बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही प्यारी थी, बिल्कुल सोने की जैसे लग रही थी ये रिंग। हर चीज़ जितना आया था इस बार प्रोडक्ट, सब सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। इसमें पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, नहीं तो जोधा अकबर की रिंग थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और मैं 3 से 4 मैंने रिंग मंगवाई थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही पार्सल हो गए थे मेरे पास। इतना थे कि मैं क्या ही बताऊँ, उतना ही साड़ी। और मैं अब डेली एक एक मैं डेली डालती हूँ एक वीडियो इसका, अपलोड करती हूँ। तो इतने सारे हैं कि मैं इसी में मेरा टाइम इसी में सब में जाता है। जैसे मैं वीडियो बनाना, उसके बाद ये सारे जैसे प्रमोट करना, जैसे ये मंगा के उसके बाद इस सारे को प्रोडक्ट को वो रिव्यू देना, तो ये सारी चीज़ों को बहुत टाइम लगता है। जैसे एक साड़ी आई हुई है, तो इस साड़ी पे मैं उतना, इस पे ज्वेलरी क्या पहननी है, चूड़ी क्या पहनना है, और कैसे तैयार होना है, क्या लुक देना है, तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर तैयार हो, फिर वीडियो बनाओ, अपलोड करो। इतना ज़्यादा मेहनत लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मेरे पास एक दिन भी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, पर मैं कैसे करती हूँ वो तो मैं ही जानती हूँ। कि मेरे पास जो गाय भैंस भी हैं, घर का काम भी है, और कहीं सबसे ज़्यादा तो कहीं आना जाना हो जाता है, कहीं ये बीमार है कहीं वो बीमार है, देखना हो जाता है, तो बहुत सारा काम होता है। तो ये देखिए, ये साड़ी मैंने येलो कलर मंगा के रखी थी। हल्दी रस्म में हल्दी मेहंदी ये सारी चीज़ों में काम आएगी ये साड़ी, और बहुत ही अच्छा था। और इसमें पूरे में कटदाना का वर्क भी था, जो मोती होती है कटदाना वाली मोती, उसका वर्क भी था। और ये साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो अगर आपको कोई भी साड़ी अच्छी लग रही हो तो मेरे में कमेंट करिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आए हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।